फवाद चौधरी साहब को आज सुबह लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जब सुबह उठा और मैंने ये खबर देखी तो यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी साहब के साथ मेरा एक ज़ाती रिलेशन, ज़ाती ताल्लुक़ भी है। मैं उन्हें अपना दोस्त भी समझता हूँ और बड़ा ही पॉजिटिव और शानदार इंसान है फवाद चौधरी साहब। आप इनसे इनके ख्यालात से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी खूबियाँ हैं उनका एतराफ़ करना भी बड़ा ज़रूरी है। एक तो फवाद चौधरी साहब के अंदर एक खूबी है कि वो स्क्रीन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप इन्हें किसी जगह पे भी, किसी भी चैनल पे बिठा दें, थोड़ी देर बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा होंगे। इनके टिकर चलेंगे और उसके बाद हर शख्स इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। लिहाजा इनके अंदर एक खुदादार सलाहियत है कि ये मीडिया को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरी इनके अंदर एक सलाहियत ये भी है कि ये काम करना जानते हैं। जब इन्हें वज़ीर इत्तलात बनाया गया था तो उस वक्त इन्होंने काम किया, और उससे पहले जब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के तर्जुमान थे तो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक फौजशुदा पार्टी को उन्होंने ताज़ा कर दिया, ज़िंदा कर दिया था। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंटरव्यूज़ भी होते थे और एक नॉइस भी क्रिएट होता था। ये फवाद चौधरी साहब का कमाल था। उसके बाद जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए उन्होंने बड़ा काम किया था, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मीडिया के लिहाज से एक डेड पर्सन समझा जाता है, क्योंकि वो अच्छी भली बात भी इतने ढीले अंदाज से करते हैं कि वो ख़बर नहीं बन पाती। लेकिन ये क्योंकि उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे तो इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी एक मीडिया के लिहाज से बड़ी ज़िंदगी दी और बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया, प्रमोट किया इन्होंने। उसके बाद जब ये तहरीक इंसाफ में आए तो तहरीक इंसाफ में इनको जगह बनाने में बड़ा टाइम लगा। उसकी वजह यह है कि दाएँ बाएँ कोनियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये फवाद चौधरी का कमाल था कि ये सब को चीर के ये इमरान खान साहब के राइट साइड के कंधे का हिस्सा बन गए। और उसके बाद जब इन्हें वज़ीर इत्तलात बनाया गया तो उस वक्त इन्होंने बड़ा काम किया। उस वक्त ये वाकई ही पूरी हुकूमत के तर्जुमान होते थे और लोग इनकी बात को सीरियस लेते थे। फिर इन्हें वहाँ से हटा दिया गया और इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाया गया। लेकिन इस बंदे का कमाल देखें कि एक डेड मिनिस्ट्री जहाँ पे पिछले 30 साल में कुछ नहीं हुआ था, फवाद चौधरी ने वहाँ भी अपनी स्पेस क्रिएट कर ली और वहाँ भी इन्होंने बड़ा काम किया। और वहाँ रह के भी ये पाकिस्तान में हर मीडिया फोरम पे आते थे, गवर्नमेंट को डिफेंड करते थे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर होने के बावजूद इनकी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी। तो फवाद चौधरी का ये कमाल है कि ये टेलीविज़न को, माइक को, मीडिया पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस लिहाज से फवाद चौधरी साहब का हमेशा फ़ैन रहा हूँ। फिर पीटीआई के अंदर भी ये उन चंद लोगों में शुमार होते हैं कि जिन्हें समझदार समझा जाता है, जो लाइन क्रॉस नहीं करते, जो बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करते, जो इदारों की सलामती को मुकद्दम रखते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि हमें पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए, जो ये समझते हैं हमें असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, जो ये समझते हैं कि हमें उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए जहाँ से हमारी वापसी मुमकिन ना हो। ये जनाब बाजा साहब के साथ राब्ते में भी रहे थे और ये दरमियान का कोई रास्ता भी निकालना चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएँ और ये दोनों एक टेबल पर बैठ के मामलात को दुरुस्त कर सकें। पीडीएम के साथ भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक, बड़ा गहरा राब्ता था। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। अयाज सादिक साहब के साथ इनका बड़ा गहरा अच्छा ताल्लुक था। सुलेमान शहबाज साहब के साथ इनका एक कांटेक्ट था जिसके ज़रिए ये उनके साथ कम्युनिकेट करते थे। मरियम नवाज साहबा के साथ भी इनका एक राब्ता था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी इनके राब्ते और ताल्लुक थे। सेम इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इनके बड़े अच्छे गहरे ताल्लुक थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ इनका ताल्लुक था। फिर ये बिलावल भुट्टो साहब के साथ इनका एक राब्ता, एक ताल्लुक था। फिर सीएम सिंध के साथ मुराद अली शाह साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। फिर नासिर शाह के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे। फिर जो बलूचिस्तान की पार्टियां, बाप पार्टियां, उनके साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इनका बड़ा अच्छा रिलेशन है। फिर कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक है। एएनपी के साथ इनका बड़ा अच्छा। तो फवाद चौधरी एक, आप ये समझिए कि एक नट बोल्ट थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरी पार्टियों के साथ जोड़ते थे और हमेशा अक्लमंदी की और जहानत की बात करते थे। तो मैं इस लिहाज से भी इनका बड़ा फ़ैन हूँ। और ये उन चंद लोगों में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये समझते हैं कि हमें सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। ये बार बार ये कहते थे कि ये जो सूरत हाल है इसका एक ही सलूशन है कि सियासतदानों के साथ बैठा जाए और सियासतदान मिल के कुछ चार्टर साइन कर सकें। और ये इमरान खान साहब को ये समझाते भी थे और इस वजह से बाज़ औक़ात इमरान खान साहब इनसे नाराज़ भी हो जाते थे। ये एक रियलिटी है जिसका जिक्र मैं फवाद चौधरी के लिहाज से यहाँ पे इस व्लॉग में करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, मेरा ख्याल है ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, फवाद चौधरी साहब को इस तरह अदालतों में घसीटा जा रहा है, मेरा ख्याल है ये भी नहीं होना चाहिए।
तीसरा ये फवाद चौधरी के साथ अब जो जेल के अंदर किया जाएगा, मेरा ख्याल है वो भी नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी एक समझदार सियासतदान है और ऐसे समझदार सियासतदानों को सियासत के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा अगर फवाद चौधरी साहब के राइट्स को वायलेट किया गया, उन्हें उनके प्रॉपर हकूक़ ना दिए गए, तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो फवाद चौधरी साहब के लिए आवाज़ भी उठाएगा, फवाद चौधरी के साथ भी खड़ा होगा। फवाद चौधरी के लिए अगर मुझे अदालतों में भी जाना पड़ा तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, जेल में इनसे मुलाकात के लिए भी जाऊँगा, और जहाँ जहाँ मैं इनके लिए एफ़र्ट कर सकता हूँ मैं एफ़र्ट करूँगा। ये एक हकीकत है, क्योंकि फवाद चौधरी जैसे लोग, इनका सियासत में रहना भी ज़रूरी है और सियासत में इनका परवान चढ़ना भी ज़रूरी है। ये एक चीज़ है। अब सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार क्यों किया गया। उसकी मेन रीज़न ये है कि फवाद चौधरी पीटीआई का वाहिद शख्स है कि जो इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाला आदमी था। ये वो आदमी है जो पार्टी को हर मामले में डिफेंड कर सकता है और ये डिफेंड करता भी था, जबकि इसके मुकाबले में बाकी तमाम लोग, मैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लूँ, उसमें असद उमर साहब का नाम लूँ, उसमें असद कैसर साहब का नाम लूँ, उसमें शीरी मज़ारी साहिबा का नाम लूँ, इसमें आप जितने हमाद अज़हर साहब का नाम लूँ, आपको जितने भी फ्रंट लाइन लीडर्स नज़र आते हैं पीटीआई के, उनमें एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो मीडिया के सामने खड़ा होकर इमरान खान साहब की उतनी हमायत कर सके जितनी फवाद चौधरी करता। लिहाजा आप ये समझे कि फवाद चौधरी इमरान खान साहब का वाकई ही एक तर्जुमान था। तो सबसे पहले जब इनको गिरफ्तार किया गया तो मतलब यह था कि इमरान खान साहब के सामने से उनकी तर्जुमानी छीन ली गई। अब पार्टी के अंदर आप यकीन कीजिएगा कि इमरान खान कहते रहेंगे, कुछ 6, 7, 8, 10 लोग बैठेंगे मीडिया के सामने, लेकिन उस तरह कोई भी बात नहीं करेगा जिस तरह फवाद चौधरी साहब बात करते होते थे। तो ये जो पहला शिकार बने हैं फवाद चौधरी, उसकी मेन रीज़न ये है कि इमरान खान साहब से इमरान खान का तर्जुमान छीन लिया गया। तो अब पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो इस लेवल पे जाके बात कर सके। शेख रशीद को देख लीजिएगा, वो भड़कें तो बहुत मारते हैं। अब उन्हें बुलाएं, बुला के उन्हें कहें जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह जिस तरह फवाद चौधरी साहब बात करते थे, करें आप इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात, या करें आप स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात, या करें आप पीडीएम के ख़िलाफ़ बात, या करें आप मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, या करें आप बात आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान के ख़िलाफ़। आप देखिएगा कि शेख रशीद साहब भी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। उनको पता है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। बाकी पार्टी भी बड़ी समझदार है, सबको पता है कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। लिहाजा अब एक तो फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब एक और सवाल भी है कि क्या फवाद चौधरी साहब पहली और आखिरी गिरफ्तारी है? नहीं। अब पीटीआई के बहुत सारे लोगों की लाइनें लग जाएंगी और अगला निशाना डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब डेरा इस्माइल खान में बैठ के बड़ी बड़ी भड़कें मार रहे हैं, और ऐसी भड़कें मार रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि मुझे भी गिरफ्तार करें। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह वो लाइन वायलेट कर रहे हैं, जिस तरह लाइनें रोंद रहे हैं, वो भी निशाना बनेंगे। इसके बाद असद उमर साहब भी आएंगे, फिर उसके बाद हमाद अज़हर साहब भी आएंगे, फिर शीरी मज़ारी साहिबा भी आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइनें लगी हैं, और वो सब लोग जिनके केसेस इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं या इदारों के पास इन्वेस्टिगेशंस उनकी चल रही है, तो ये सब लोग फौरी तौर पर गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अब इनको सपोर्ट किसी तरफ से नहीं मिलेगी। अब अगला एक सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान साहब भी गिरफ्तार होंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी गिरफ्तार होंगे। जिस दिन ये किसी अदालत में चलेगा, जिस दिन ये किसी भी अदालत में चले गए, वहाँ इनकी गिरफ्तारी का अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी अदालतों के ऐसे केसेस हैं जिसमें ज़मानत में हैं या वहाँ पे ये पेश नहीं हो रहे। लिहाजा जब जिस दिन इन्हें किसी अदालत में देखा गया तो वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी का अमल शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह इनको ज़मान पार्क से भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, और उससे पहले बाकायदा एक रिमांड लेके इनके पास जाया जाएगा और इनका ज़ाहिर रिमांड के बाद रोका जाएगा इनको। जब रिमांड के बाद पुलिस अफीसरान को या FIA को रोका जाएगा तो वो एक खबर होगी कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, और जब वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते तो फिर स्टेट के पास क्या ऑप्शन बचता है? फिर स्टेट के पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। एक ऑप्शन तो ये बचता है कि रेंजर्स को भिजवाया जाए, तो राना सनाउल्लाह साहब इस बार रेंजर्स को इनकी गिरफ्तारी के लिए भिजवा देंगे। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आए कि आप फौरी तौर पर इन पर्सन फ़लाँ तारीख को कोर्ट के सामने पेश हों, और जब ये इन पर्सन कोर्ट के सामने पेश होंगे तो फिर वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर ये भी नहीं होता कि अगर किसी जगह पे अदालत को रहम आ जाता है इन पे और इनको राहदारी रिमांड पे, इनके राहदारी ज़मानत पे इनको बुलाया जाता है, तो फिर डेफिनेटली एक और ऑप्शन भी है, और वो ऑप्शन ज़्यादा ख़तरनाक है। उस ऑप्शन से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बच सकेंगे। लिहाजा
मेरा ज़ाती इंफॉर्मेशन, मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन और ज़ाती राय ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अब अनकरीब होने वाली है। और यहाँ पे एक और सवाल भी है कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लोग बाहर नहीं आ सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी चौक के अंदर एक मुजाहरा होगा, जिस तरह वहाँ पे मुजाहरे पहले भी होते रहते हैं, इस किस्म का मुजाहरा होगा। कुछ लोग शोर करेंगे, लेकिन वो शोर भी रायगा चला जाएगा। और अब एक और सवाल भी कि क्या इमरान खान साहब के साथ ऐसा होना चाहिए था। मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए था। इमरान खान जेनुअली एक बड़े लीडर हैं, उनकी पार्टी बड़ी है और पाकिस्तान में वो पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं, लेकिन जो उन्होंने ऊपर नीचे गलतियां की हैं, अब इन गलतियों के बाद ये तो होना ही था और अब मेरा ख्याल ये होकर रहेगा।